खूब बाज होते हैं जो नबातात के मरहले तक होते हैं, जिस तरह आजकल बहुत सारे जवान हैं, ये सिर्फ बढ़ रहे हैं, लंबे हो रहे हैं, लंबे चौड़े हो रहे हैं, इनके अंदर एहसास नहीं। इस वजह से इनको ना दीन का एहसास है, ना वालिदैन का एहसास है, ना रिश्तेदारों का एहसास है, ना असातीद का एहसास है। देख, उस्तादों को भी धमकियाँ देने लगे हुए थे, मतलब एहसास नहीं है। इससे फिर ऊपर का मरहला होता है। लेकिन बहुत सारे लोग या नबाती मरहले पे रह जाते हैं या हैवानी मरहले पे। हैवानी मरहला क्या है? सिर्फ खाने पीने पे बस जिंदगी गुजारा करना। ये जो खाने पीने पे सारा खुलासा करते हैं अपनी जिंदगी का और ये समझते हैं कि खाना पीना ही जिंदगी का मकसद है, तो ये हैवानी मरहले पे ही मर जाते हैं। इससे नीचे भी एक मरहला है, सबसे नीचे वाला, वो है पत्थर, जमादात का मरहला। बाज लोग नबात भी नहीं होते, जमादात बने होते, पत्थरों की तरह होते, कोई हिलते जिलते नहीं है। कुरान करीम ने ये मिसालें दी हैं कि हत्ता अगर कुरान करीम की आयात पत्थर के ऊपर भी पड़ी जाएं, आप देखें पत्थर भी बाजू का नरम हो जाता है, जब उसके ऊपर मुसलसल पानी गिरता है तो वो नरम हो जाता है, उसके अंदर से सुराख बन जाता है। अल्लाह फरमाता है लेकिन बाज के दिल इतने सख्त हैं, उन पत्थरों से भी सख्त है। जितनी तलकीन करो, जितनी नसीहत करो, जितनी हक की बात बताओ, उल्टा हट दरम बन जाते हैं, उसका इनकार करते हैं। आप देखें आज सोसाइटी में ऐसा भी एक तबका है जो जमादात की तरह है। जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यहूद और नसारा को पैगाम देते थे तो एक बड़ी तादाद यहूद और नसारा वो पत्थर बन चुके थे, जमादात की तरह थे, उनके दिल सख्त हो चुके थे। जिस तरह ये बहुत सारे आज हमारी सोसाइटी में मौलवी जो हैं, इनके दिल सख्त हो चुके हैं, इनके अंदर कोई रहम नहीं है, ये हर किस्म के रहम से आरी हो चुके हैं। यही अल्लाह की गिरफ्त होती है। अल्लाह मुख्तलिफ किस्म की सज़ाएँ देता है। इन बाज़ लोगों को सज़ा देता है, उनके दिल की उनको आंसू नहीं आते। कसावत कल्बी की एक निशानी क्या है? आंसुओं का रुक जाना। डरो ऐसी कंडीशन से जहाँ पे तुम्हारी ज़िंदगी में आंसू ख़त्म हो जाएं, अपने परवरदिगार के सामने तुम गिरिया ना कर सको, रो ना सको, आंसू ना बहा सको। जिस तरह होते हैं ना, बाज़ आप देखें बाज़ का दुआ हो रही होती है तो बाज़ मुतवज्जे होते हैं, गिरिया भी कर रहे होते हैं, बाज़ इधर उधर देख रहे होते, दूसरों के मुंह पे देख रहे होते। क्यों? क्योंकि उनको उस दुआ भी वो मजबूरी में बैठे होते। अलबत्ता एक बड़ी तादाद तो दुआ पढ़ती भी नहीं है, लेकिन एक बड़ी तादाद जब पढ़ भी रही होती है तो उनको उसमें लज्जत महसूस नहीं हो रही होती।